दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जब पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है तो पत्नियां सीधा 498 ए का केस करती है। और अगर वो अपने किसी परिचित से पूछेगी, इसके बारे में राय मशवरा करेगी, सलाह लेगी कि मेरे पति से झगड़ा हो गया है या मुझे अब इसके बारे में कोई सलाह दो, तो वो भी सीधा 498 ए के बारे में ही बात करेंगे। वो यही कहेंगे कि आप सीधा 498 ए का मुकदमा कर दो। अब उस केस में क्या होता है, किस तरह से वो केस किया जाता है और ये केस करने के परिणाम आगे पत्नी को किस तरह से भुगतने पड़ सकते हैं, इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ झूठा 498 का मुकदमा दर्ज करवाती है, तो इसके बाद ऐसे कुछ अधिकार हैं जो पत्नी बिल्कुल उन अधिकारों को खो देती है, उन अधिकारों से वंचित रह जाती है, या सीधी भाषा में ये कहें तो झूठा केस करके वो अपना ही नुकसान करती है। आगे उसको शुरुआत में भले ही इन सब चीज़ों का अंदाज़ा ना हो, लेकिन बाद में जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, वैसे-वैसे ये जो नुकसान है धीरे-धीरे सामने आने लगते हैं। देखिए, जब 498 ए का जो केस होता है, उसमें अगर पति ये साबित कर देता है कि मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ जो 498 ए का केस है वो बिल्कुल झूठा दर्ज करवाया है, और जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जिस तरह से उसने एफआईआर में जो स्टोरी बताई है वैसा अगर कुछ भी आपने नहीं किया है, और उसकी जो बातें हैं एफआईआर में, जो एलिगेशंस उसने लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, तो फिर पति सबसे बड़ा काम ये कर सकता है कि वो कोर्ट में ये बता सकता है कि मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई है या जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, उसके बाद में अगर पत्नी पति के घर में आना चाहे, तो पति कोर्ट के सामने ये बात रख सकता है कि जब उसने मेरे ऊपर इतने बड़े एलिगेशंस लगा दिए, वो भी झूठे, तो मैं इस पत्नी को घर में कैसे रख सकता हूँ? और अगर मैं इतना ही जो है गलत इंसान हूँ, तो ये इस गलत इंसान के साथ में क्यों रहना चाहती है वापस? तो पति जो है, पत्नी को उसके घर में आने के लिए मना कर सकता है, उसको घर में आने से रोक सकता है, अगर पत्नी ने 498 का झूठा मुकदमा दर्ज करवा रखा है तो। दूसरा दोस्तों, अगर 498 का मुकदमा पत्नी ने दर्ज करवा दिया और उसके बावजूद पति जो है उस मामले से डिस्चार्ज हो जाता है, वो बरी हो जाता है, तो उसके बाद पति के पास सबसे बड़ा हथियार ये होता है कि वो अपनी पत्नी को इस आधार पे डाइवोर्स दे सकता है। डाइवोर्स देने का आधार इसलिए है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया था, उस मुकदमे से उस पति को कितनी मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ी, ये सिर्फ़ वही समझ सकता है जिसके ऊपर झूठा इस तरह का एलिगेशन लगता है, कोर्ट में झूठा मुकदमा इस तरह से वो फेस करता है, ये सिर्फ़ वही पति लोग समझ सकते हैं इस बात को। तीसरा अधिकार जो पत्नी खो देती है 498 का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के बाद में, वो ये है कि पति कोर्ट में ये बात कह सकता है कि ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस मैं क्यों दूँ जिस पत्नी ने मुझे इस तरह से तंग, परेशान और प्रताड़ित किया है। तो वो उसका मेंटेनेंस भी बंद करवा सकता है। तो दोस्तों, जब भी अगर आपको लगे कि आपके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है, वो बिल्कुल झूठा है, आपकी पत्नी ने बेवजह सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की बातों में आकर और आपको और आपके परिवार को तंग और परेशान करने के लिए इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज करवाया है, तो आप भी मेरे द्वारा बताई गई बातों के आधार पे 3 अधिकारों से पत्नी को बिल्कुल वंचित कर सकते हैं, उससे घर में आने से, वापस एंट्री करने से उसे रोक सकते हैं, और आप अगर बरी हो जाते हैं तो उसे डाइवोर्स दे सकते हैं, और आप उसका मेंटेनेंस भी बंद करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, तो इसमें कहीं न कहीं आपका जो पक्ष है वो मजबूत रहेगा और पत्नी इन 3 अधिकारों से वंचित हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों, ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।